नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 बजे 9 ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। ब्रेकिंग की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। चंडीगढ़ पर लाए गए पंजाब के प्रस्ताव के चलते यह सत्र बुलाया गया है और ऐसे में सत्र से पहले सुबह 9:30 बजे बीएसी की बैठक है। बस कुछ ही समय बाद बीएसी की बैठक की शुरुआत होने जा रही है और अपने आप में यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चंडीगढ़ पर विशेष चर्चा होनी है इस सत्र पर। जिस तरह से लगातार जो है मुद्दा अब गर्माता जा रहा है चंडीगढ़ पर, और ऐसे में अब यह विशेष सत्र सरकार द्वारा बुलाया गया है जिस पर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे भी है जो सीधा हरियाणा और चंडीगढ़ को जोड़ते हैं, उन मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। तो ऐसे में अपने आप में बेहद बड़ी खबर, आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है और ऐसे में चंडीगढ़ का जो मुद्दा गरमाया हुआ है उसे देखते हुए यह सत्र बुलाया गया है। तो कई मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है, कई गणमान्य मंत्री वहां पर पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि बेहद गर्माता जा रहा है चंडीगढ़ पर यह मुद्दा, जिसको लेकर चंडीगढ़ पर लाए गए पंजाब के प्रस्ताव के चलते यह मुद्दा गरमाया है और इसी को लेकर इस सत्र को बुलाया गया है। तो ये सत्र अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें जो है चंडीगढ़ को लेकर तमाम विषयों पर चर्चा होगी। आज लगातार विपक्ष भी तमाम सवालात खड़े कर रहा था और ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं के जो बयान सामने आए थे उसको लेकर भी यह सत्र बिठाया जाएगा। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। चंडीगढ़ पर लाए गए पंजाब के प्रस्ताव के चलते यह सत्र बुलाया गया है। सत्र से पहले सुबह 9:30 बजे बीएसी की बैठक होनी है। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही, लेकिन उससे पहले बस कुछ ही समय बाकी रह गया है। 11:30 बजे बीएसी की बैठक होगी और इसके साथ आपको बता दें कि कार्रवाई की शुरुआत जो है वह सदन में होगी 11 बजे। चंडीगढ़ पर प्रस्ताव लाया गया था, उसके चलते इस सत्र को बुलाया गया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको बता रही है। चंडीगढ़ के प्रस्ताव के चलते यह बैठक हो रही है, सत्र बिठाया जा रहा है, विशेष सत्र माना जा रहा है। ये सुबह 11 बजे सदन में कार्यवाही होगी और कई मुद्दों को लेकर जो है वह चर्चा हो सकती है। तो चंडीगढ़ के मुद्दे पर पारित होगा प्रस्ताव, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी भेजा जाएगा। पंजाब द्वारा चंडीगढ़ पर अपना दावा जताने के बाद हरियाणा ने इसका जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। मंगलवार को यानी कि आज विधानसभा के विशेष सत्र में चंडीगढ़ पर हरियाणा के हक के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि चंदेल जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए जिस तरह से गरमाया गया है चंडीगढ़ का मुद्दा और जिस तरह से पंजाब सरकार के रिएक्शन के बाद इस तरह का हरियाणा सरकार द्वारा एक्शन नजर आ रहा है, कई और मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं। क्या हो सकते हैं, किस तरह से अपने आप में खास रहने वाला है आज का विशेष सत्र? पंजाब विधानसभा द्वारा चंडीगढ़ पर सर्वोच्च अधिकार का जो मुद्दा है वो लगातार उठाया गया है और लगातार जो है प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसके एवज में हरियाणा विधानसभा द्वारा समय समय पर जो है इसके जवाब दिए गए हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पंजाब विधानसभा के अंदर चंडीगढ़ में सर्वोच्च अधिकार को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया गया है, अब उसी एक्शन का रिएक्शन जो है वो हरियाणा विधानसभा में देखने को मिलेगा। आज जो है लगभग 11 बजे जो है वो हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू होगी और इस विशेष सत्र की कार्यवाही के अंदर जो है न सिर्फ हरियाणा का मुद्दा, बल्कि अगर हम बात करें SYL का मुद्दा हो, 400 हिंदी भाषी गांव का मुद्दा हो, पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो आज प्रस्ताव पारित किया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से जो है प्रस्ताव पारित किया गया है पंजाब विधानसभा द्वारा, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि पंजाब पर जो है चंडीगढ़ पर जो है वो सर्वोच्च अधिकार जो है वो पंजाब का है, इसको लेकर जो है निंदा प्रस्ताव भी आज सदन के अंदर जो है पारित किया जाएगा। जी बिल्कुल रवि, आपने कहा कि कई ऐसे संस्थान हैं जिसमें दोनों ही राज्यों का अधिकार है, तो ऐसे में
हरियाणा सरकार लगातार यही बात कह रही है कि अगर बात की जाए एयरपोर्ट की तो वहां पर आधे से ज्यादा पैसा हरियाणा का भी लगा है, पंजाब का भी लगा है। ऐसे में सिर्फ पंजाब का एयरपोर्ट नहीं कहा जा सकता, तो ये कई मुद्दे हो सकते हैं आज। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें खास तौर पर एसवाईएल का मुद्दा काफी गरमाया हुआ पूर्ववर्ती सरकारों में भी रहा है। लगातार सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के बाद जो है एक सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया था कि सर्वदलीय बैठक के नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और एसवाईएल के मुद्दे पर जो है वो चर्चा की जाएगी, उनके संज्ञान में लाया जाएगा और किसी न किसी तरीके से इस पूरे मामले का जो है वो समाधान निकाला जाएगा। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। तो अब जब एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, एयरपोर्ट को लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो बयान दिया गया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 60 और 40% का जो पैमाना है, जिसमें 60% पंजाब का हिस्सा है तो वहीं 40% हरियाणा का हिस्सा है। तो ऐसे में जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है वहां पे भी हरियाणा का पैसा जो है वो खर्च हुआ है। तो ऐसे में जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है या फिर हम अन्य संस्थाओं की बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, 500-400 हिंदी भाषी गांवों की बात करें, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो आज सदन में गहमा गहमी जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन सर्वसहमति से जो है एक निंदा प्रस्ताव जो है वो आज पारित किया जाएगा पंजाब विधानसभा के खिलाफ। जी देखिए रवि, 400 हिंदी भाषी गांव हैं, उनको लेकर भी मुद्दा गरमाया गया है, उनकी वापसी की बात कही गई है। उसको लेकर क्या कुछ तैयारी वहां पर हो सकती है या फिर किस तरह की सहमति देखी जा रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, जिस तरीके से जब पंजाब विधानसभा द्वारा जो है इस प्रस्ताव को, चंडीगढ़ पे सर्वोच्च अधिकार के प्रस्ताव को जो है वो पारित किया गया था, उसके बाद से उसी दिन या फिर यूं कहा जाए कि उसी दिन जो है इनेलो के वरिष्ठ नेता और विधायक अभय सिंह चौटाला द्वारा प्रेस वार्ता की गई जिसमें उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस पर जो है वो कड़ा संज्ञान ले और इसके खिलाफ जो है वो अब पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र, हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र होने जा रहा है, जहां पे चंडीगढ़ में सर्वोच्च अधिकार के दावे के खिलाफ जो है वो अब एक निंदा प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लगातार कल का दिन जो है यानी बीता दिन जो है वो वहां पंजाब कांग्रेस के अंदर काफी गहमा गहमी भरा रहा। अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक होती है इन्हीं मुद्दों को लेकर। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ के अंदर जो है वो बैठक होती है। लेकिन इन तमाम बैठकों का जो एक कॉमन मुद्दा था वो यही था कि एसवाईएल का मुद्दा, चंडीगढ़ का मुद्दा, 400 हिंदी भाषी गांवों का मुद्दा, इन तमाम बातों को लेकर जो है वो सदन के अंदर जो है वो आखिरकार 7.5 सालों में क्यों नहीं सरकार द्वारा यानी कि मनोहर सरकार द्वारा इन मुद्दों को उठाया गया और इन मुद्दों पर गंभीरता से जो है वो गहन चर्चा की गई ताकि आने वाले समय में इस तरीके के विवाद जो है वो उत्पन्न ना हो। इस सरकार को घेरने का तो प्रयास किया ही जाएगा लेकिन सर्वसहमति से निंदा प्रस्ताव जो है वो हरियाणा विधानसभा के अंदर पारित किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल रवि, गहमा गहमी का माहौल रह सकता है सत्र में, साथ ही साथ इस पूरे मुद्दे का मोर्चा जो है वह खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संभाला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अगली ब्रेकिंग की ओर बढ़ेंगे। चंडीगढ़ से दूसरी ब्रेकिंग, आज दोपहर बाद हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक है। हरियाणा सचिवालय में यह बैठक होगी। चंडीगढ़ पर लाए गए पंजाब के प्रस्ताव के चलते यह बैठक बुलाई गई है। तो ऐसे में आपको दूसरी ब्रेकिंग के बारे में जानकारी देते हुए बता दें कि अपने आप में बड़ी बात, विशेष सत्र बुलाया गया है और हरियाणा सचिवालय में यह बैठक होनी है। आज दोपहर बाद हरियाणा कैबिनेट की यह बैठक होगी। चंडीगढ़ पर लाए गए पंजाब के प्रस्ताव के चलते यह बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इस बैठक को लेकर किस तरह से तैयारी रखनी है, किस तरह की नीति अपनानी है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। देखिए, जब से पंजाब सरकार द्वारा बयान आया है उसके बाद से गहमा गहमी लगातार बरकरार है, हरियाणा में भी पंजाब में भी। चलिए बढ़ेंगे तीसरी ब्रेकिंग की ओर। आज फिर बड़े पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। आज 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हुआ है पेट्रोल। दिल्ली में 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। वहीं
मायानगरी मुंबई की बात की जाए तो 119 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है। वहीं डीजल की बात की जाए मुंबई में तो 103 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर डीजल है। कोलकाता में 114 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है। 99 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। वहीं चेन्नई में 110 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, 100 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। अब ये अलग अलग राज्यों के हमने आपको दाम बताए। सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम जो है वह मुंबई में बढ़ते हुए नजर आए हैं। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हिसार से अनूप कुंडू हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव। अनूप, देखिए, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, लगातार एक दिन के स्किप के बाद लगातार पैसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आम जनता काफी त्रस्त है, अंकुश लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है महंगाई पर। बिल्कुल हिमानी जी, मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली से भी महंगा डीजल और पेट्रोल कंपनी ने जो 80 पैसे की बढ़ोतरी की है, उसके बाद हिसार में आज के जो भाव हैं डीजल और पेट्रोल के, अगर हम पहले डीजल के बताएं तो डीजल 96 रुपए 50 पैसे और पेट्रोल 105 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर बिक रहा है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, आमजन दुखी है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता जा रहा है, सीधा सीधा असर आमजन पर पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी भाव है वो ना शिथिल होने का नाम ले रहे हैं और ना ही कम होने का नाम ले रहे हैं। 12 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई थी वो अब मात्र 2 रुपए 80 पैसे रह गई है, क्योंकि 9 रुपए 20 पैसे से ज्यादा के भाव जो है लगातार बढ़ चुके। 22 तारीख से जिस प्रकार रेट बढ़ने शुरू हुए थे उससे लगातार 80 पैसे की बढ़ोतरी हर रोज देखने को मिली। कल 40 पैसे की थी, लेकिन आज फिर 80 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो इस प्रकार से जो लगातार महंगाई का शिखर है वो आसमान छूता जा रहा है। और ऐसे में कहीं न कहीं जो चाहे व्यापारी है, कर्मचारी है, किसान है, तमाम जो वर्ग है वो इस महंगाई की चपेट में आते जा रहे हैं। हमने किसानों से बात भी की। किसानों का जो है आजकल सीजन चला हुआ है गेहूं का, जहां पर डीजल की खपत होती है, तो ऐसे में किसानों पर भी इसकी बहुत बड़ी मार पड़ रही है। ईमान, बिल्कुल, देखिए, बेहद अहम मुद्दा है ये, क्योंकि किसान लगातार धरने पर भी लंबे समय से बैठे रहे अपनी तमाम मांगों को लेकर। अब महंगाई पर भी जो है किसान का हल्ला बोल होता हुआ नजर आ सकता है आने वाले समय में। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सड़कों पर किसान भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि विपक्ष तो लगातार सड़कों पर है ही। विपक्ष ने भी जिस प्रकार से 1 तारीख को पहले महंगाई को लेकर के प्रदर्शन किया, उसके बाद 4 तारीख को उनका प्रदर्शन रहा, आगे भी विपक्ष का प्रदर्शन रहेगा। तो इसी प्रकार कहीं कहीं अगर महंगाई इसी प्रकार बढ़ती रही तो चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, कोई भी वर्ग हो, वो तमाम सड़कों पर ही दिखाई देगा। क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है तो आम आदमी का बजट डगमगा चुका है। उनको व्हीकल बाहर निकालने से पहले 2 बार सोचना होता है, चाहे कितनी भी मजबूरी हो उनकी, तो भी उन्हें विचार करना पड़ता है कि आज हम सड़कों पर निकले ना निकले। चाहे वो कर्मचारियों की बात, कर्मचारियों की तो ये स्थिति बन चुकी है कि वो अगर एक कार्यालय में काम करते हैं तो आज वो चाहते हैं कि इकट्ठे होकर के जा जाए, किसी प्रकार से अगर बचत हो सके। तो हम कह सकते हैं कि लगातार जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, और इसको लेकर के चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, चाहे कैबिनेट मंत्रियों, जब हर खबर ने उनसे सवाल भी किया तो तमाम नेताओं का यही कहना था कि जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध चला हुआ है, ऐसे कारण से डीजल और पेट्रोल की महंगाई हो रही है। लेकिन इसमें हमने जब कुछ जानकारों से बात की तो उनका कहना था कि यूरोपियन देशों में ही डीजल और पेट्रोल सस्ता हो रहा है, जिसका उदाहरण उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को लेकर के भी दिया कि ऑस्ट्रेलिया एक यूरोपियन देश है जिसमें डीजल और पेट्रोल के भाव कम हुए, तो उसका असर सीधा सिर्फ भारत पर ही कैसे पड़ रहा है। वैट की अगर बात की जाए तो वैट कम करके जनता को राहत दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा कोई विचार सरकार की तरफ से अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। हिमानी, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आखिर कब तक आम जनता को राहत मिल पाती है। चलिए बढ़ेंगे चौथी ब्रेकिंग की ओर। गुरुग्राम से चौथी ब्रेकिंग है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य उत्सव का आयोजन होगा। दिव्यांगजन खिलाड़ियों के लिए यह आयोजन रखा गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इसमें शिरकत करने पहुंचेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। एसजीटी विश्वविद्यालय में सुबह 11 बजे उत्सव होगा, उत्सव का आयोजन होगा। तो गुरुग्राम में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चंदू गुडेडा स्थित
आपको बता दें इस अवसर पर स्पेशल ओलंपिक भारत की नेशनल चेयरपर्सन डॉक्टर मल्लिका नड्डा भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित होंगी। चौथी ब्रेकिंग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य उत्सव का आयोजन होगा। दिव्यांगजन खिलाड़ियों के लिए यह आयोजन रखा गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शिरकत करेंगे। एसजीटी विश्वविद्यालय में सुबह 11 बजे यह उत्सव का आयोजन होगा। विशेष तैयारियां वहां पर की गई हैं। गुरुग्राम में आजादी के अमृत तहत चंदू गुडेड़ा स्थित एसजीटी विश्वविद्यालय में सुबह 11 बजे दिव्यांगजन खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर विशेष वहां पर तैयारियां की गई है। बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस उत्सव में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। तो चलिए अब बढ़ेंगे पांचवी ब्रेकिंग की ओर। जींद से सामने आ रही है खटकड़ टोल पर किसानों ने कब्जा वाहनों के लिए टोल करवाया है फ्री। किसानों ने सड़क के बीच टेंट लगाकर धरना दिया। खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर यह धरना दिया गया है। तो इस वक्त की पांचवी ब्रेकिंग हम आपको दे रहे हैं। खटकड़ टोल पर किसानों ने कब्जा कर लिया है और इस बीच वाहनों के लिए टोल फ्री करवा दिया। वहां पर देखिए लगातार लंबे समय से वह मांग कर रहे थे और ऐसे में अब ये जो प्रदर्शन है वह ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर खटकड़ टोल पर किसानों ने पूर्ण रूप से कब्जा ही कर लिया है। वाहनों के लिए वहां पर कब्जाने के बाद टोल फ्री करवाया गया। किसानों ने सड़क के बीच टेंट लगाकर धरना देना शुरू कर दिया है। खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं किसान, लेकिन जो ये किसान है वह खराब फसलों के मुआवजे की मांग कर रहे हैं सरकार से। किसानों ने सड़क के बीच टेंट लगाकर धरना दिया, साथ ही साथ वाहनों के लिए टोल फ्री करवाने की मांग लगातार की है। खटकड़ टोल पर किसानों ने कब्जा किया हुआ है। तो बढ़ेंगे छठी ब्रेकिंग की ओर। देश में कोरोना से राहत है। 913 कोरोना के नए केस आए हैं सामने। 13 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 1316 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए हैं। कोरोना का रिकवरी रेट अगर देखा जाए तो 98.76% देश में कोरोना के 12,597 केस एक्टिव हैं। तो बेहद कम संख्या है। लगातार ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है कोरोना पर और कोरोना के मामलों से अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा किए गए कार्य, साथ ही साथ आम जनता का सतर्क होना, इसका परिणाम ये है कि कोरोना पर ब्रेक लगाना संभव है। और जिस तरह से मामले कम लगातार आ रही है वह बेहद बड़ी राहत की बात है। आपको बता दें कि तमाम जो नियम लागू किए गए थे, पाबंदियां जो लागू की गई थी, वह पाबंदियों को भी हटाना शुरू कर दिया गया है सरकार द्वारा। कई राज्यों में मास्क फ्री राज्य बना दिया गया है अब। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि देश में कोरोना से अब लगातार राहत है। बेहद कम मामले सामने आ रही है। 913 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, लेकिन सावधानी और सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना अपना कहर बरपाता है, समय नहीं लगता भयावह रूप लेने में कोरोना को, और ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। सावधानी की अनदेखी ना की जाए। चलिए तो सातवीं ब्रेकिंग की ओर बढ़ेंगे। हरियाणा में भी कोरोना पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए हैं। बेहद कम मामले, 53 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते नहीं हुई एक भी मौत। कोरोना का रिकवरी रेट भी पहुंच चुका है 98.90%। तो ये एक राज्य की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हरियाणा में कोरोना पर ब्रेक लग चुका है। एक दिन में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए हैं। बेहद कम संख्या है। जिस तरह से 1000-2000 मामले लगातार रोजाना आ रहे थे, उसे देखते हुए केवल एक राज्य से 47 मामले सामने आ रही है, जबकि एक शहर से 47 मामले सामने आते थे। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिकवरी रेट हमारा किस दर पर है, चूंकि पूरे राज्य में सिर्फ कोरोना के 47 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 53 लोगों ने कोरोना को मात भी दे दी है। तो रिकवरी रेट भी
बेहद अच्छा रहा है। 53 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। वहीं पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना से मौत का मामला जो है सामने नहीं आया है। देखिए, मृत्यु दर लगातार बढ़ी है कोरोना काल में, और अब एक भी मामला न आना बेहद राहत की बात है। चलिए तो बढ़ेंगे 8वीं ब्रेकिंग की ओर। यूक्रेन के मिकोलीव में रूसी सेना का हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, 46 लोग घायल हो गए। आज यूएन सुरक्षा परिषद को संबोधित करेंगे जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बूचा का दौरा किया। रूस ने यूक्रेन में नरसंहार। तो 8वीं ब्रेकिंग हमारी, आपको बता दें कि यूक्रेन के मिकोलीव में रूसी सेना का हमला लगातार जारी है, और ऐसे में स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है, 46 लोग घायल हो गए हैं। इससे पहले भी लगातार हमले किए गए। आज यूएन सुरक्षा परिषद को संबोधित करेंगे जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बूचा का दौरा किया। तो रूस ने यूक्रेन में नरसंहार किया, जेलेंस्की का यह कहना था। यूक्रेन के राष्ट्रपति बूचा का किया दौरान रूस ने यूक्रेन में नरसंहार किया। माफ कीजिएगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बूचा का किया दौरान रूस ने यूक्रेन में नरसंहार किया। जेलेंस्की का यह कहना था, हम कूटनीतिक सैन्य प्रयास जारी रखेंगे। चलिए तो आखिरी और 9वीं ब्रेकिंग की ओर रुख करेंगे। चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। मां कुष्मांडा देवी की पूजा होती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। तो लंबे समय से श्रद्धालु जो है जिस बात का इंतजार कर रहे थे, माता रानी के दर्शन का, और अब लंबे समय बाद कोरोना काल के बाद मंदिरों में एक बार फिर से रौनक जो है वह लौट आई है। तो भारी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंच रही है। मां कुष्मांडा देवी की आज पूजा अर्चना होती है, और ऐसे में माता को प्रसन्न करने के लिए वहां पर विशेष तैयारी, यज्ञ किए जा रहे हैं मंदिरों में, और ऐसे में जयकारों के आघोष में पूरा मंदिर जो है वह भक्तिमय हो रखा है। फिलहाल 9 बजे 9 ब्रेकिंग में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।